उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर महानगर के सिविल कोर्ट की, जहां पर बार संघ के चुनाव आज चल रहे हैं और दो पार्टियां जो हैं इसमें अपना दमखम भर रही हैं। एक बिशंबर सिंह ग्रुप है और दूसरा अधिवक्ता मंच जो है प्रगतिशील। ये दो पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में हैं। इनके अध्यक्ष और महासचिव और कोषाध्यक्ष अन्य सदस्य जो है चुनाव मैदान में हैं। आज वोटिंग डाली जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे आज के इस चुनाव के बारे में। जी, क्या नाम है? मेरा नाम गौरव शर्मा। जी बताइए, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। बीएसपी ग्रुप के लिए ही पूरा वोटिंग हो रहा है और हमारे लाला भाई का जो सबका साथ सबका विकास का जो काम है उसकी वजह से हम जीत रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? चुनाव में मतलब जो हमारी जो समस्या जारी की है जूनियरों के लिए, चैम्बरों की है हो रहा है, जैसे लाला भी करते हैं वो उसी वजह से पूरा काम करेंगे और उसी में हमारी जीत हो रही है। ट्रैफिक उसको पार्किंग को लेकर काफ़ी यहाँ पर समस्याएं हैं, उसके लिए हम जानेंगे यहाँ पर। जी, मैं मुनव्वर आफ्ताब एडवोकेट पूर्व महासचिव। आज जो आप ये मंजर देख रहे हैं ये सब लाला भाई की मेहरबानी है। यहाँ जितने भी अधिवक्ता हैं उन सब के सुख दुख में लाला भाई काम आते हैं और हमारे बड़े बाबूजी परम आदरणीय ठाकुर अमर सिंह कुंडीर साहब भी हर समय जूनियर अधिवक्ताओं के लिए, अपने साथियों के लिए हर वक्त काम करते हैं। और जो आपने बताई है समस्याएं, पार्किंग की समस्याएं, अभी हमने डीसी साहब से कह के पास बनवाए हैं। जो लोग यहाँ रोज़ आते हैं उनकी एंट्री बंद होगी, केवल अधिवक्ताओं की एंट्री होगी। एक डिजिटल पास बने हैं, अभी सोमवार से या अगले हफ्ते वो मिल जाएंगे, इससे भीड़ ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो एक बिल्डिंग बनाने का भी एक चल रहा है, मेरे कार्यकाल में भी प्रस्ताव हुआ था लेकिन वो शासन ने किसी तरीके से वो रुका हुआ है। समस्या है पैसे की, लेकिन वो भी बहुत जल्दी ये बिल्डिंग हाईटेक बनेगी। यहाँ पर फ्लैट एक 8 मंजिला बिल्डिंग बनेगी जिसमें जो है सब तरह की सुविधाएं होंगी। तो इस तरफ भी हमारा ध्यान है और यहाँ पर डाकखाना भी खुलवाना है, उसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। तो आज जो चुनाव है, आज का चुनाव जो है मेरे अपने विचार से 80 और 20 का चुनाव है। 80 में बीएसपी ग्रुप है और बाकी 20 में तमाम तरह वो लोग हैं जो हमारे मुखालिफ हैं। कुल कितना वोट है यहाँ पर? यहाँ लगभग 1661 वोट पोल होगा। जी, जो रजिस्टर्ड हमारे एडवोकेट हैं उनका 1661 की तादाद है जिनके पे हो रहा है। यहाँ पर 4 बूथ बने हैं, वो डिवाइड किया हुआ है चारों बूथों में, तो वहाँ पर चल रहा है काम। और शीर्ष लीडर में आपके कौन कौन से कैंडिडेट हैं, क्या उनके नाम हैं, कौन कौन चुनाव मैदान में? अभय सिंह सैनी हमारे उसके लिए है, अध्यक्ष के लिए हैं जी। कोषाध्यक्ष के लिए हमारे प्रवीण है ना, रुद्र प्रताप हैं। और नमित जैन हैं, उपाध्यक्ष के लिए हैं। महासचिव के लिए अजय कौशिक हैं, नौसाद हैं, इसरार हैं। पूरी टीम हमारी जो पूरा पैनल है वो पूरा है जिस पे पूरा काम चल रहा है और बहुत अच्छे सिलेक्शन है। लाला भाई को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सिलेक्शन इस बार किया है। हर बार भी करते हैं लेकिन इस बार बहुत बड़ा सिलेक्शन किया है कैंडिडेट्स के लिए। तो चुनाव चल रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे हम जानेंगे। सर, मैं संतोष तोमर एडवोकेट। जी बताइए। लाला भाई हर एडवोकेट के साथ खड़े हैं, सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं और बीएसपी के पूरे पैनल को वोट। कई वर्षों से बिशंबर सिंह ग्रुप जीतता आ रहा है, तो इस बार क्या नया करने वाले हैं अगर जीत जाते हैं? बिशंबर सिंह गुट इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो अधिवक्ताओं के साथ खड़े हैं, हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं और इस बार भी विजयश्री हमारी हो। जी सर बताइए, चुनाव चल रहे हैं, कैसी प्रक्रिया है और किस तरह का माहौल है? देखिए, आज मतदान का दिन है। हमारी बार में बहुत उत्साह का वातावरण है। सभी अधिवक्तागण इस चुनावी समर में अपना मतदान देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं और मैं समझता हूं अभी तक लगभग 50% का चुनाव हो चुका है और शाम होते तक, जब तक का टाइम दिया है हमारे चुनाव अधिकारी महोदय ने, तब तक लगभग 90% पोलिंग हो चुका होगा, मैं ऐसा मानता हूं। क्या मकसद रहता है इस चुनाव को लड़ने का? देखिए, बार में एक व्यवस्था है जिसके लिए कार्यकारिणी का चुनाव होता है। जो कार्यकारिणी चुनी जाती है वो बार और बेंच के बीच संबंधों को मधुर बनाए और अधिवक्ताओं के हित के लिए अधिक से अधिक काम करे, इसके लिए ये चुनाव होता है। और अधिकारी जो भी बनते हैं, जिन्हें सदस्य चुनकर हम मानते हैं कि वो सदस्य जो चुने गए हैं वो अधिवक्ताओं के हित के लिए अधिक से अधिक काम करें और अपनी जो बार और बेंच के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको बना कर रखें। चुनाव का माहौल है और यहाँ पर पूर्व के अध्यक्ष हैं अरविंद शर्मा, उनसे भी हम जानेंगे आज वोटिंग की जा रही है, किस तरह का माहौल है और कितना वोट प्रतिशत जो है वो होने जा रहा है।
स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप, चुनाव एक तरफा है बीएसपी ग्रुप के पक्ष में और संभवतः 90+ जो है हमारा वोटिंग भी हो जाएगा। टोटल कितना वोटर है यहाँ पर? 1694। और उम्मीद ये है लगभग 1600+ वोट डल जाएंगे। तो माहौल किस तरह का है, क्योंकि सुबह से ही वोटिंग चल रही है और कितने बजे तक? देख रहे हैं इधर ये हमारी टेबल लगी हुई है, कितनी भीड़ भाड़ है, उधर सब लोग खाली बैठे हैं, सपट दिख रहा है। 80-20 का इलेक्शन है। 80% हमारे पक्ष में मतदान चल रहा है, 20% उधर है। यहाँ पर 80 और 20 की बात की जा रही है। अरविंद शर्मा हैं, पूर्व के बार अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि वोटिंग परसेंट जो है वो 20 और 80 का रेशो है। हम जानेंगे प्रगतिशील वालों से भी कि आखिर किस तरह का चुनाव जो है यहाँ पर चल रहा है। बात करेंगे प्रगतिशील अधिवक्ता मंच के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो बताएंगे आज के इस चुनाव के बारे में, किस तरह का चुनाव किस माहौल में चल रहा है। ये तो लोकतंत्र का एक उत्सव है। उत्सव की तरह हम लोग हर साल मनाते हैं इसे, और लोकतंत्र में जिनका विश्वास है वो उसी हिसाब से वोटिंग करते हैं। यहाँ पे आके हर साल का पर्व है, सब हंसी खुशी से मना रहे हैं सब। क्या मायने रहता है इस चुनाव को लड़ने का, क्या इसका पर्पज़ रहता है, आखिर क्यों चुनाव होता है? ये दरअसल हर ग्रुप का अलग अलग पर्पज़ रहता है। ये जो हमारा चुनाव है ये कायदे में तो इसलिए है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, हितों के लिए कार्य करें। परंतु यहाँ कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि जो ग्रुप बनता है वो जजिस की चमचागिरी, बाहर सिंडिकेट बनाना, कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे अधिवक्ताओं का भला नहीं हो पाता है। जबकि इसका मेन पर्पस सिर्फ ये है कि अधिवक्ता के हितों की रक्षा करें और न्यायालय में जो है कार्य करने का माहौल बने और सब एक समान चलें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कमियां खामियां यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि पार्किंग, शौचालय में साफ़ सफाई, ये बहुत बड़ी समस्या पार्किंग की यहाँ रहती है, उसके बारे में क्या कहें? पार्किंग की समस्या तो ये है कि बाहर के पास कोई फंड तो है नहीं। इसके लिए तो हाई कोर्ट से या सरकार से ही प्रयास करके इसे दूर किया जा सकता है। पार्किंग की समस्या को अधिवक्ता के पदाधिकारी कर पाए ये तो संभव नहीं है। मौजूदा अध्यक्ष का कहना है कि वो पैसा आया था और नगर निगम ये काम करना चाहता था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और हाई कोर्ट कहता है कि अपने ही बजट से हम ये काम कराएंगे। कोई किसी ने रोक नहीं लगाई है। ये तो सिर्फ जो है दिखाने के लिए करते हैं कि ये वहाँ से पैसा आ गया, वहाँ से आ गया, नगर निगम बनाएगा, हाई कोर्ट परमिशन देगा, ऐसी कोई रुकावट नहीं है। यही की राजनीति जो अधिवक्ताओं की है वही इसे काम को कहते हैं कि ये काम कराएंगे, कुछ लोग उसे रुकवाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ये तो प्रशासन या सरकार ही करेगी जो भी कुछ करेगी। आपने ये डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाई है। तो कुछ और से हम बात करेंगे, क्योंकि अधिवक्ताओं के हितों के लिए ये चुनाव लड़ा जाता है और इस चुनाव का पर्पज़ ही यही है कि अधिवक्ताओं के साथ किसी भी तरह का कोई भी शोषण ना हो, इसलिए ये चुनाव होते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र तिवारी जी बताइए। आपने ही पूर्व अध्यक्ष ने ही हमारे ग्रुप ने ये डबल स्टोरी बिल्डिंग बनवाई थी। क्या नाम है उनका? सुरेंद्र जी, जिनसे अपने अभी बात करी है, इन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई, नई बिल्डिंग बनाई थी और आगे भी यही प्रयासरत रहते हैं। वकीलों के हित के लिए सिर्फ यही काम करते हैं। आगे आप अपने कांगे भाई साहब, महेश्वरी जी आओ। ये हमारे सेक्रेटरी रहे। हाँ, ये पूर्व सचिव रहे, आप इनसे बात कीजिए। हमारा हित बार के वकीलों के हित के लिए ही काम करना है, ना कि इंडिविजुअल किसी उसके लिए बस। तो कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम? RK महेश्वरी। किस तरह का चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रगतिशील अधिवक्ता मंच के हक में चल रहा है और इस बार साफ हो जाएंगे ये जो लाठी से और डंडे से और गाली से, तूफान से जो ये राज कर रहे थे, अब क्यों उखड़ जाएगा सर और विक्ट्री होगी प्रगतिशील अधिवक्ता मंच की। ऐसा क्यों लगता है कि ये डंडे का जोर या गुंडागर्दी, इस तरह का माहौल कैसे क्रिएट होता है? क्रिएट कर दिया, डरते हैं लोग, अब आते हैं वकालत करने, उन्हें बना दिया जाता है स्टूडेंट बना के नेता। बेचारे देखते नहीं है कि कौन सी बात हमारे हक में है, कौन से खिलाफ है। बेसिकली जो चुनाव है वो अधिवक्ताओं के हितों के लिए लड़ा जाता है, तो फिर इसमें ऐसा क्यों? अब हित देख नहीं रहे हैं कुछ लोग, बाकी देख ही रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, सब काम हो रहा है। क्या बस ये कुछ एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं। कौरव पांडव भी हुए थे क्यों जी?
हमारे इस इलेक्शन की तुलना कौरव पांडव से है। क्या अगर आपके अधिवक्ता मंच, प्रगतिशील अधिवक्ता मंच के अगर अध्यक्ष जीत के आते हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो अधिवक्ताओं के हितों में किए जाएंगे? अधिवक्ता हित में ही सारे काम होंगे, अधिवक्ता को परेशानी नहीं होगी। इसकी गारंटी हमने सबको दी है कि एक बार जिता दो और फिर यहाँ देखिए कि कानून में काम करने वाले अधिवक्ता, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उनकी इज्जत रहेगी, समाज में भी रहेगी, कोर्ट में भी रहेगी, जहाँ भी जाएंगे वहाँ रहेगी। यहाँ पर अधिवक्ताओं की बात की जा रही है और ये चुनाव ही केवल अधिवक्ताओं के हितों के लिए लड़ा जाता है और इसमें कुछ ऐसी कमियां खामियां हैं जिसको लेकर यहाँ चुनाव हो रहा है। और चुनाव में इस बार क्या होता है, आज वोटिंग है, कल इसका रिजल्ट आएगा, पता चलेगा किसके सर ये ताज सजता है। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।